जैसा लगातार देख रहे हो, ये गांव की जनता है, सरपंच हो या ब्लॉक समिति हो या जिला पार्षद हो, हर प्रकार के लोगों से मिला रहे हैं जो उम्मीदवार हैं, सरपंच के हो, जिला पार्षद के हो। फिलहाल हमारे पास ब्लॉक समिति के और सरपंच के 2 प्रत्याशी यहाँ पे हैं। ये पीछे जो भीड़ देख रहे हो, ये गांव के समर्थन में है। और इनके क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले पंचायत में, इनको पद दिया जाता है सरपंच का या ब्लॉक समिति का, चुने जाते हैं जनता के द्वारा, तो इनको क्या विकास कार्य करने हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, साफ सफाई हो या शिक्षा हो या क्या हो। तो नमस्कार अंकल जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहोगे? हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे गांव का विकास अधूरा है उसको पूरा करेंगे। गांव में साफ सफाई करवाएंगे। सबसे पहले जैसे आपका गांव पलवल सीमा से मेवात की सीमा पे आता है, लास्ट गांव है, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे शिक्षा को लेके? जैसे युवा वर्ग है, कुछ भाइयों से हमारी बात भी हुई थी, शिक्षा के लिए 8वीं तक स्कूल है, यहाँ के बच्चे अलग होटल या अलग गांव में जाना पड़ता है। आपकी जो जनसंख्या है कम से कम 9000 होगी, 3500-3600 पोलिंग बता रहे हैं वोटों की। तो स्कूल का मुद्दा क्या रहेगा? उसको किस प्रकार अपग्रेड करवाओगे? बिल्डिंगें को निर्माण करवाना या टीचरों की कमी को पूरा करना, रख रखाव करना, किस प्रकार मुद्दे रहेंगे आपके? ये सभी मुद्दे रहेंगे। टीचरों की भी कमी है हमारे स्कूल में और बच्चों की जो देख रेख भी कम होती है, इसको हम आगे चल के करवाएंगे। अगर राजनीति में हम जीते और आए, हमारी रुआई सरकार में मतलब हिस्सा रहा, हमारा सरपंच हमारा आया, तो हम पूरा विकास करवाएंगे और मिडिल स्कूल को हम हाई स्कूल करवाएंगे और हॉस्पिटल भी की भी वो है हमारी डिस्पेंसरी। जैसे छोटा मोटा गांव के लिए, पशुओं के लिए या इंसान के लिए लगातार सरकार स्कीम देती रहती है। आंगनवाड़ियों में दवाई पहुंचाती है जो महिलाओं तक, बच्चों तक या किसी तक नहीं पहुंच पाती। उनमें क्या योगदान रहेगा? किस प्रकार गांव तक आपका जो कार्यकाल है 5 साल का चुने जाते हो, तो किस प्रकार निभाओगे उन जिम्मेदारियों को? पूरी तसल्ली से, पूरी निष्ठा से हम जिम्मेवारी निभाएंगे और डिस्पेंसरी भी जरूर करवाएंगे। अच्छा, हमारे और जैसे खेल कूद का मुद्दा रहा, गुड़गांव या फरीदाबाद में स्टेडियम है, या दिल्ली जाओ या फिर आपको नोएडा या इधर आगरा मथुरा की तरफ स्टेडियम है, आगरा की तरफ है, जो आपके गांव से काफ़ी 80-100 किलोमीटर के दायरे में है। आप बच्चा कोई खेल कूद में योगदान रहता है? फिलहाल मेवात के अंदर आपका बॉर्डर पे गांव आता है, मेवात से क्रिकेटर भी, खिलाड़ी भी काफ़ी बच्चे निकले हैं, तो इनकी क्या सुविधा रहेगी? खेल जगत में जो बच्चे कामयाबी पाना चाहते हैं, जिनका मन लगता है खेल में, कोई भी खेल हो वो, तो उनके लिए क्या योगदान रहेगा आपकी पंचायत का? हमारी पंचायत का पूरा योगदान रहेगा। जो बच्चे आगे आना चाहते हैं उनके साथ हमारा पूरा योगदान रहेगा। अब से पहले हमारे चाचा सरपंच रहे थे फजलू खान, उन्होंने भी जो है काफ़ी बच्चों का साथ दिया और उनके लिए खेल के लिए जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और सामान दिवाया और क्या नाम ऐसे ही उससे ज़्यादा। और हम बारात घर की सुविधा भी हम करेंगे। किस प्रकार करोगे? जैसे आप चुनते हो तो कहाँ पे जमीन अलर्ट करवाओगे? पहले से ही प्लान कर रखे हैं या कहाँ गांव की किस तरफ कोई पंचायत की अपनी आय है, खेत वगैरह, जोड़ वगैरह, मछली पालन से? हाँ, पंचायत की आय हैं, जोड़ भी हैं और खेत भी हैं पंचायत के। तो पंचायत के जो जमीन है उसमें हम बनवाएंगे। जैसे महिलाओं का स्वास्थ्य हो गया, उसके लिए क्या करोगे? जैसे महिलाओं को गांव से दूर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, गांव में ही आंगनवाड़ियों में नहीं दे पाते जो जरूरतमंद हैं, कुछ योजनाएं हैं, कुछ ऐसी महिला भी रहती हैं गांव में जिनको पढ़ना चाहती हैं या कोई अपना रोजगार करना चाहती हैं, अपना हुनर है, सिलाई सेंटर हो या ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो या अन्य कोर्स आते हैं, उनका कैसा योगदान रहेगा? सरकार द्वारा लगातार डिप्लोमा डिग्री के लिए सेंटर खोले जा रहे हैं, गांव की महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहे, उनका कैसा योगदान रहेगा? उनका भी करवाएंगे, सरकार से हम मांग करेंगे। मांग करोगे? और जैसे अभी निकल के आ रहे थे हम आपके गांव में, काफ़ी कीचड़ देखिए, गंदगी देखिए, स्वास्थ्य जिसके कारण मच्छर अन्य प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, तो इन पे कैसा शिकंजा रहेगा? पहले पानी का एक तो निकास नहीं है, जो उसका निकास का कैसा रहेगा? जैसे झोड़ हैं आपके गांव में, जो ड्रेन निर्माण होते हैं, लगातार सरकार पैसे भी भेजती है, तो उसका क्या रुझान रहेगा? जैसे अब गंदगी है, बीमारियां फैलती हैं, तो आप सरपंच चुने जाते हो तो
अब से पहले जो सरपंच चुने गए वो सारे फंड को खा जाते हैं। हम ये कोशिश है कि हमारी हम पूरा विकास करवाएंगे, गांव में साफ सफाई करवाएंगे, नाली वगैरह को सबको बनवा के पानी का निकासी करेंगे। और महिलाओं को पानी के लिए जैसे अभी देख रहे हैं, महिलाओं को कपड़े धोने की समस्या या पीने के पानी गांव से बाहर से लाना पड़ता है, टाइम पे बंधा हुआ है। महिलाओं को, आप तो घर से बाहर चले जाते हो जॉब पे, जो काम है, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है। पानी की समस्या मेन भूमिका है, पानी निकास का हो या पीने का हो, गंदा पानी गांव से बाहर जाने का हो, तो ये समस्या लगातार है पानी की। उसको किस प्रकार निवारण करोगे? उसको हम पूरे गांव में जो है पानी का पूरा इंतजाम करवाएंगे। अभी हमने अपने यहाँ भी जो है इधर स्पाइस में मैंने समरसीबल भी लगा रखी है। जब से वाटर सप्लाई नहीं आती है तो पूरे दिन चलती रहती है। गांव में कैसे मीठा पानी है? गांव में खारा पानी है, लेकिन कपड़े धोने के, नहाने के, पशुओं के काम तो आ ही जाता है। दूसरा जो वाटर सप्लाई का है, इससे भी हम जो है दुरुस्त करवाएंगे, सही करवाएंगे। तो एक भाई हमारे बीच में है, उनसे थोड़ा जान लेते हैं स्पेशल। तो भाई, अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जैसे युवा हो आप, हमने आपसे पूछा पहले ऑफ कैमरा, दिल्ली पढ़ाई कर रहे हो आप, नवोदया में भी जो सरकार का 5वीं के बाद फ्री पढ़ाई होती है 12वीं तक नवोदया की, उसमें भी आपने क्वालिफाइड करके वहाँ पढ़ाई करी हो। फिलहाल दिल्ली में रह रहे हो, आपने बाहर का माहौल देखा है, खेल कूद हो या शिक्षा हो या कोई भी वो, तो आप अपने गांव की जनता से क्या अपील करोगे? देखो, ये मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे गांव में क्या मतलब, गांव में ही हमारे में क्या मतलब, ज़्यादातर गांव में ऐसा होता है जो मतलब जैसा मान लो, जैसा हमें युवा होते हैं, जो उनमें जो बुराइयों की वो है ना, वो फैलती जा रही है। जैसे मतलब दारू वगैरह, ये गांजा, मतलब ये नशे की, हाँ, नशे की ये लत ये फैलती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है, जिसके कारण ये फैलती जा रही है। तो ये गांव में होना चाहिए, हर गांव में, के बच्चों के लिए खेल कूद का अच्छी सुविधा होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए। जैसे देखो, अभी हमारे गांव मतलब हमारे मेवात के क्रिकेटर लिखा है शहबाज अली, अगर हम सभी गाँव में अगर अच्छी सुविधा दें तो किसी भी गांव से, मतलब बच्चों में टैलेंट बहुत है मेवात के में, तो बस यही होता है कि उनको अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सभी के लिए अच्छी सुविधा मिल पाए, जिससे वो आगे बढ़कर अपने मेवात का, गांव का नाम रोशन करे। जैसे कैसा प्रत्याशी की उम्मीद करते हो? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो गांव की पंचायत को विकास की ओर ले जाए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, युवा होना चाहिए, जैसे कोई भी अफसर है या सरकार के आगे अपनी बात रख सके। कुछ कार्य पंचायत के अंडर आते हैं, कुछ पंचायत को रखने पाते हैं जी हमारे गांव में ये कार्य होने हैं, उनकी लिस्ट थमा दी जाए, ये सैंक्शन कराया जाए और करवाया जाए हमारी पंचायत में। मेरा मानना है कि कोई भी प्रत्याशी हो, वो पढ़ा लिखा भी हो और थोड़ा युवा भी हो, क्योंकि वो देखो, मान लो अगर कोई युवा प्रत्याशी है तो मतलब बच्चों की जो है बात होती है वो उसको समझता है हर चीज़ को, और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे ही अनपढ़ गवार को किसी को बना देंगे, वो नहीं समझ पाता है हर चीज़ को। क्योंकि देखो, इसमें बहुत सी चीज़ें होते हैं आगे चल के, पढ़ाई वगैरह बच्चों की। अब जैसा कि हमारे गाँव में है कि जो स्कूल है वो मतलब अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। तो अगर हमारे गांव के बच्चे बाहर जा रहे हैं, जैसे सिंगार, होडल, पलवल जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं। बहुत से ऐसे गरीब आदमी भी होते हैं। देखो, हर कोई स्कूल की जो फीस देखते हैं हम, हाई होती जा रही है, फीस बढ़ती जा रही है, तो हर कोई ये फीस पे नहीं कर पाता है। तो अगर हमारे गांव में अच्छी पढ़ाई हो पाए, तो इस गवर्नमेंट में इससे ही पढ़ाई करें तो बच्चे, तो उनके लिए भी सुविधा मिलनी चाहिए। और देखो जी, हमारा मानना है जो मतलब जिस कैंडिडेट के हम साथ हैं, तो उसके एक खूबी हमें सबसे अच्छी लगती है, जिसके कारण हम उसके साथ हैं। वो मतलब हमारी नज़र में ऐसा है कि उसके सामने कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा, मतलब कोई भी अपनी बात हो आसानी से बोल सकते हैं। मतलब कोई भी उसकी मतलब ज़रूरत है, उसके सामने आसानी से बोल सकते हैं। बाकी और कैंडिडेट उनके सामने बोलने से भी कतराते हैं, तो हम अपनी बात अच्छे से उनके सामने रख सकते हैं। जैसे लगातार हम हर प्रत्याशी से मिला रहे हैं, यहाँ पे महिला सीट है, लड़कियों के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो कुछ भाई हमारे पीछे हैं, तो हम उनको बुलाना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहोगे? या उन प्रत्याशी से भी जानेंगे कि गांव के विकास के लिए, जैसे वो लड़की हैं, पढ़ी लिखी हैं, आगे अपने गांव के मेवात की लड़कियां कम पढ़ती हैं, उनको बैठा दिया जाता है 8वीं के बाद या 10वीं के बाद। तो कुछ भाई पीछे भी हैं हमारे, तो कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? तो अंकल जी, कहना चाहोगे आप गांव की जनता से? हमारे गांव के अंदर अगर ये लड़की सरपंच बनी तो हमारा 3 मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले स्कूल को अपग्रेड करना,
क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से कोई होटल जाता है, कोई सिंगार जाता है, तो उनके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा स्कूल है उसको हाई सेकेंडरी तक बनवाएंगे। दूसरा क्या है कि हमारे गांव के अंदर कोई पीएचसी डिस्पेंसरी कुछ नहीं है। हमारे गांव के कहाँ कभी होटल जाते हैं, किसी की डिलीवरी होती है, कहाँ तो होटल भागना पड़ता है, कभी कभी पलवल भी जाते हैं। तो टाइम पे वो सुविधा नहीं मिल पाती, जो डिलीवरी एक नाजुक सामान है जी, जिसके जी। कारण जच्चा बच्चा की मौत भी हो जाती है। गांव में एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। तो सब दूसरा यही है कि हमारे गांव के अंदर अगर ये लड़की सरपंच बनी तो इंशाल्लाह हम वादा करते हैं कि डिस्पेंसरी और ये स्कूल और उसके बाद जितने हमारे नौजवान हैं यहाँ पर घूम रहे हैं उनके लिए एक जिम बनाना है। तो हमारे ओपन जिम किस लगातार फंड आते हैं जिस सरपंच को लेने हमारे गांव के अंदर पंचायत की जो है उसके अंदर 40 किले हैं जो कि पट्टे पे छोड़े जाते हैं हर साल। तो 10 से 12 लाख की पोखर या जमीन भूमि, कैसी भूमि जमीन है उससे भी अपनी आय है। उस पैसे को भी पंचायत के किसी भी अच्छे कार्य में लगाया जा सकता है। तो आप क्या उम्मीदें रखते हो? देखो जी ऐसा है, थोड़ी तेज आवाज। बात ये है कि जो लड़की है, आपके पहले भी हुआ था लेडीज सीट का इलेक्शन, अब निर्णय कर दिया पढ़ी लिखी लड़की। ये इशरत नाम की जो लड़की है पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, और हमें उम्मीद है, और पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि जो शिक्षा के जो माहौल है हमारे यहाँ मिडिल का स्कूल है उसको सीनियर सेकेंडरी की हम कोशिश करेंगे और उसको अपग्रेड करवाएंगे। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरी जगह प्राइवेटों में पढ़ते हैं, इतनी फीस नहीं दे पाते, बच्चे की जो दिली तमन्ना होती है वो डाउन हो जाती है, वो रह जाते हैं बेचारे गरीब बच्चे, तो प्राइवेटों में पढ़ते हैं। इससे जो गरीब बच्चा है वो नहीं पढ़ पाते, उनकी जो सोच है वो वहीं रह जाती है बेचारों की। रहा खेल का मुद्दा बच्चों के लिए, इनके लिए ऐसे अगर हम पंचायत में कामयाबी रही और आगे के लिए हमारी जो बहन है जो इशरत जी हैं, अगर वो कामयाब रही तो बच्चों के लिए एक स्टेडियम बनवाएंगे खेलने के लिए। उसमें तो जैसा आप उम्मीद रखते हो हर कार्य होंगे, तो कुछ बहन से ही सीधा जानेंगे कि बहन के क्या मुद्दे रहेंगे, कुछ भाइयों से और जान लेते हो तो युवाओं में क्या, तो जैसा कोई भी नहीं बोलना चाहोगे कुछ भाई? तो जैसे क्या मुद्दे रहेंगे आप इन चुनावों में, जो पंचायत के चुनाव है ये नींव है गांव की, इनमें ही विकास होगा तो देश का विकास होगा, राज्य का होगा, जिले का होगा। तो क्या मुद्दे रहेंगे, आप किन मुद्दों को रख के आगे सरपंच बनाने की? गांव की भलाई के लिए वो गांव के मतलब जो भी क्या नाम, जैसे स्कूल हुए, खेल का वो हुआ, नौजवान जैसे मतलब गलत लाइन पे जा रहे हैं उनको सबको मतलब एक अच्छी मतलब शिक्षित बनाएंगे सबको, और यही हमारा मुद्दा रहेगा।